नेक्स्ट है, इसमें क्या दिया है, आर एक सेट है ए के ऊपर और उसमें ए सेट दे दिया आपको 1 2 3 4 5 ऐसे सेट दे दिया। और आर कैसा रिलेशन है, ए बी सच दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, कुछ कुछ पिछले जैसा, लेकिन इसमें क्या लगा दिया, मॉडुलस लगा दिया। ये लगाते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, अंदर अगर माइनस भी हो वो क्या हो जाता है प्लस। जैसे मॉडुलस के अंदर अगर -3 होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, +3। और मॉडुलस अगर मैं किसी चीज़ का 3 बराबर है जैसे ए हो मॉडुलस, और अगर मुझे इसका मॉडुलस हटाना तो मैं कैसे लिखूंगा, प्लस माइनस है, यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा। समझ गए ना, ये कुछ चीज़ें हैं मॉडुलस के ऊपर। तो आप वही है पिछला कि अगर ए, भाई कोई ए है एलिमेंट, वो बिलोंग कर रहा है ए से, तो ए माइनस ए का मॉडुलस क्या होगा भाई, 0 होगा, चाहे प्लस हो। तो 0 डिविजिबल बाई 2 है, यानी मल्टीपल है 2 का, तो ए किससे बिलोंग कर गया, आर से। आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट है, आप मान लोगे लेट ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो आपको क्या दिखाना, बी ए बिलोंग करे आर से। तो ए बी किसके हैं वैसे, सेट ए के। तो ए बी बिलोंग करने का आर से क्या मतलब है, मॉडुलस ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। तो ए माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2m। m क्या हो गया, यानी इंटीजर। वैसे m इंटीजर है लेकिन मल्टीपल तो रहेगा ना 2 का, हमें तो मल्टीपल दिखाना है। अब क्या है मॉडुलस, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ, माइनस कॉमन ले लूँ, बी माइनस से हो जाएगा, भाई माइनस बाहर ले लिया तो ये तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का मॉडुलस लगा हुआ 2m। अब मॉडुलस क्या करेगा, मॉडुलस माइनस को खा जाएगा, तो बी माइनस ए इक्वल टू 2m, मॉडुलस खत्म कर देता माइनस को। तो बी ए किससे बिलोंग कर गया, आर से, ये बात ध्यान रखना। तो ए बी बिलोंग किया आर से, बी ए बिलोंग कर गया आर से, तो आर क्या होगा, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव दिखाएंगे तो ए बी बिलोंग कर रहा आर से, मान लोगे बी सी बिलोंग कर रहा आर से, ए बी सी सेट ए के हैं। ए बी बिलोंग आर सी का क्या मीनिंग है, मैंने लिख दिया डायरेक्ट, आप लिखना ए माइनस बी का मॉडुलस डिविजिबल बाई 2। तो उसका मीनिंग क्या हुआ, ए माइनस बी का मॉडुलस 2m हो गया, बी माइनस सी का मॉडुलस 2n हो गया। अब ए माइनस बी का मॉडुलस अगर 2m है, इसका मीनिंग क्या है, ए माइनस बी अगर मॉडुलस हटा दूँ प्लस माइनस 2m, वैसे बी माइनस सी प्लस माइनस 2n, दोनों को ऐड कर दूंगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी से बी कैंसिल आउट, ए माइनस सी बचेगा, ये 2 कॉमन ले लिया, प्लस माइनस एन अंदर हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ, ए माइनस बी 2 से डिविजिबल, तो ए सी बी बिलोंग कर गया आर से। तो आपने जो ए बी बिलोंग किया आर से, बी सी बिलोंग किया आर से, उसका मीनिंग क्या हुआ, ए सी बी बिलोंग कर गया आर से। ए बी सी किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए से। तो आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव। तो आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव। तो आर क्या हो गया, कि इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें एक बात और पूछी थी, इसमें ये पूछ रखा था, राइट ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेज। अब उसी सेट के अंदर होती हैं क्लासेज, मतलब कहाँ कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, फिर उनको जहाँ से ख़त्म होती है वहीं से स्टार्ट हो, तो उसको एक क्लास मानते हैं और दूसरी को अलग। अब देखो हमारा सेट क्या था, 1 2 3 4 5, इसको पेपर में डिविजिबल बाई 2 की जगह इवन नंबर भी दिया जा सकता है ना। ये आपका जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस उसमें ये पहले चीज़ दे दी कि ये इक्विवेलेंस क्लास इसकी, ये भी दिखाओ, वो न्यूमेरिकल देख लेना सेम है। फिर भी देखो ये सेट है 1 2 3 4 5। अब डिविजिबल बाई 2 कौन कौन से हैं, 1 माइनस 3, 2 से डिविजिबल बाई है, 1 माइनस 2 तो 1 होता है, डिविजिबल नहीं है, 1 माइनस 4 भी नहीं है, 1 माइनस 5 भी नहीं है, तो 1 माइनस 3 और 3 माइनस 5 2 से डिविजिबल है। तो एक इक्विवेलेंस क्लास तो आपकी ये हो गई 1 3 5, समझ गए। और दूसरा क्या है, 2 माइनस 4। अब ये मत सोचना कि 2 माइनस 4 तो -2 हुआ, लेकिन माइनस को तो ये मॉडुलस खत्म कर देगा, तो क्या हुआ 2 से डिविजिबल, तो 2 4 दूसरी इक्विवेलेंस क्लास, तो ये आपकी इक्विवेलेंस क्लास हो गई, सॉरी हाँ इक्विवेलेंस क्लास हो गई आपकी, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट है ना, वो भी थर्ड फोर्थ की तरह ही है, इसमें एक्स है ना नेचुरल नंबर से बिलोंग कर दिया, ठीक है ना, वाई भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर दिया, और एक्स माइनस वाई डिविजिबल बाई 5 है, वही सेम टू सेम है। जब रिफ्लेक्सिव दिखाओगे तो एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 0 0 डिविजिबल बाई 5, कंप्लीट। जब ट्रांजिटिव दिखाओगे तो एक्स माइनस 5 हो जाएगा, देखो एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा 5m, और आप इसको क्या लिख दोगे, y माइनस एक्स, अगर माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो गया 5m, माइनस को उस साइड ले जाना 5 माइनस m, तो ये क्या हो गया 5 से डिविजिबल, ये हो गया सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव के केस में क्या लोगे, x माइनस वाई अगर 5m है और y माइनस जेड अगर 5n है, ऐड कर देना, x माइनस जेड क्या हो जाएगा 5 कॉमन m प्लस n, तो ये भी 5 से डिविजिबल है, तो एक्स जेड भी किससे बिलोंग कर जाएगा, आर से। तो ये क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, तो ये क्या हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। सिक्स्थ है, सिक्स्थ में डिविजिबल बाई n दिखा रखा है, यहाँ 5m मानना था, वहाँ n मान लोगे। इस केस में जैसे कि यहाँ तो nm मान लोगे, यहाँ nn थोड़े मानोगे, n क्या हो, कुछ भी अलग ऑर्डर मान लेना। तो ये सेम टू सेम पहले जैसा है, तो ये सिक्स्थ भी खुद ही ट्राई करोगे, मतलब ऐसे ही है, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है।